बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ट्रेडिंग में नुकसान क्यों, किस लिए नुकसान उठाते हैं भाई आप लोग? देखें, आपने ली सेलिंग, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने लगी। आपने कहा ये मार्केट मेरे साथ बड़ी ज्यादती करती है, मैं सेलिंग लेता हूं तो वो बाइंग की तरफ चली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने बाइंग क्यों नहीं ली थी, ये सवाल पैदा होता है। उसके लिए आपको जो समझाता हूं यार, उसे तो समझा करो। देखें, आपने सबसे पहले देखना यह है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है या बुलिश है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके एरियाज क्या बनते हैं, यानी रिजेक्शन एरियाज क्या बनते हैं, रेजिस्टेंसेस क्या हैं और सपोर्ट्स क्या हैं, जो कि मैं रोज़ाना आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, आपने सबसे पहले सेलिंग को देखना है कि सेलिंग निकल रही है या नहीं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होता है, फिर आपका रीटेस्ट होती है वही एरिया, वही रेजिस्टेंस एरिया जो कि ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उस सपोर्ट, फिर वो जो सपोर्ट बन गया वहाँ से फिर बाइंग निकली तो आपने बाइंग ले ली, जबकि आप वहाँ से सेलिंग लेके बस उसके बाद एसएल वैसल कोई नहीं। एसएल लाजमी है क्योंकि आप कहीं पे भी गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज का ट्रेंड वो बेयरिश है जी। स्ट्रक्चर पूरा बेयरिश ही चल रहा है। मैंने बच्चों को सुबह ही बता दिया था, रात को भी जो बताया था अपने ग्रुप के अंदर, उसी तरीके से बच्चों ने किया और माशाल्लाह जो जो मुझे जिन जिन ने रिपोर्ट दी है वो अब सो भी गए हैं, लेके ज़बरदस्त उन्होंने प्रॉफिट लेकर निकल गए हैं। और प्रेफरेंस जो है वो सेलिंग है। ये तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अगर मैं ट्रेंड बुलिश कहूँ, स्ट्रक्चर बुलिश कहूँ, तो प्रेफरेंस बाइंग कहूँगा ना। आप ये पहले ज़रा देख लिया करें। अब आपको मैं बताता हूँ कि गोल्ड इस वक्त 5018 पे चल रहा है। 5,14,900 रुपये में बाइंग, 5,17,900 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 5,07,400 रुपये में बाइंग और 5,09,400 रुपये में सेलिंग हो रही है। फिजिकल गोल्ड की हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल आपको मैं जो आपके सामने रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो बता दूं। तो रेजिस्टेंस है पहली 5060, यानी 5,060 से 70 के दरमियान। अब इस रेजिस्टेंस तक आने के चांसेस हैं जी मार्केट के, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, हो सकते हैं। अगर ये इस रेजिस्टेंस पर आपको मिलती है तो वहां पर दो चांसेस बनेंगे भाई। या तो ये ब्रेकआउट करके मजीद ऊपर चली जाए, तो 5120 से 30 दूसरी रेजिस्टेंस है, या फिर ये वहीं से रिजेक्ट हो जाए। अब वहां पर जाकर मैंने तो दो बातें कर दी। आप कहेंगे अंकल आपने क्लियर क्या बताया? तो क्लियर कुछ भी नहीं है भाई। मार्केट में आपने देखना होता है 5060 से 5,060 से 70 के दरमियान जब ये आती है तो आपने ज़्यादा अटेंटिव होना है ना जी मार्केट में। ये नहीं कि सो जाना है, ऑर्डर प्लेस करके सो जाएं आप, नहीं। वहाँ पर आपको रिजेक्शन नज़र आती है, ज़रूर सेलिंग में बैठें, ठीक है। वहाँ से वैसे चांसेस ज़्यादा जो चांसेस हैं वो रिजेक्शन के ही हैं। सपोर्ट 4960 से 75 पहली, ठीक है, 4930 से 20 दूसरी, और 4860 से 50 तीसरी है। तो 4960 जो है से 75 जो है वो अभी आई नहीं है, आएगी। वहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है, ठीक हो गया जी। तो आपने वहाँ से वो ऐसा बाइंग एरिया है कि अगर वहाँ से आपको बाइंग नहीं मिली तो फिर तो आप समझें कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकती है।
सिल्वर 8.34 पे है, लोकल 9,500 रुपये में बाइंग और 9,800 रुपये में सेलिंग हो रही है। 10 तोला बार 10,800 में बाइंग और 11,500 रुपये में सेलिंग हो रही है। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। गोल्ड वालों को और सिल्वर वालों को मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करता हूँ, मैं ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात करता हूँ। आज की बात करते हैं और कुछ 4-5-6 दिन पहले से, बल्कि पिछला हफ्ता तो मैंने पूरा यही लगाया है कि आप मुनासिब से फ़ायदे में हैं तो निकल जाएं, और अगर नुकसान में होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज़ निकल जाएं। 50% गोल्ड अपने पास कैरी कीजिए और निकल जाएं जो प्रॉफिट में हैं, ठीक है, बकाया से निकल जाएं। ख़रीदारी हमारी 48, आपको याद होगा 4850 के पास जब आएगी तब हम सोचेंगे कि अब क्या पोजीशन है और यहाँ से हमें ख़रीदारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ किसी ने ज्वाइन करना हो तो डू प्राइम का, ख़ास तौर पे इंडियंस के लिए, जिसमें बोनस भी दिया जा रहा है, और एक्सनेस, इन दोनों के लिंक मौजूद हैं। जिस मर्ज़ी से आप अपने दिल की आवाज़, मैंने इन दोनों को इसलिए किया हुआ है कि ये दोनों कुछ क्या कहेंगे, रिलायबल हैं। बहरहाल फिर भी अपना फ़ंड ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, अपने आप को एक मुनासिब से फ़ंड के साथ एंटर करें, वो फ़ंड जो कि आपका अपना हो, जो वो फ़ंड जिसको आप खुद से इस्तेमाल करके कोई परेशानी ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।